मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक बड़ा परिवर्तन है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि ग्रही मंत्रिमंडल में एक राशि पर गोचरी संचरण करने वाले चौथे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शनि, राहु, केतु के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचरी संचरण करते हैं देवगुरु बृहस्पति। शुभ कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभ फल प्रदायक ग्रह हैं और निश्चित यदि शुभ स्थिति में विद्यमान है कुंडली में तो शुभ फल प्रदान करेंगे। नकारात्मक स्थिति में विद्यमान है तो भी नकारात्मक परिणाम खूब प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में जब इनका परिवर्तन होता है तो न केवल व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है वरन संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, राष्ट्र, समाज, राज्य और व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, हमारे राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानना आवश्यक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीने से अपनी नीच राशि मकर में गोचरी संचरण कर रहे थे। अब यहां से उनको मुक्ति मिलेगी, अलग होंगे। जब शुभ कारक ग्रह प्राणवायु पीड़ित होगा तो समाज का कैसा स्वरूप होगा। जाहिर सी बात है कि जब प्राणवायु संकट में है तो फिर नकारात्मकता देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें संशय की बात नहीं है। शनि और बृहस्पति का संयोजन था मकर राशि में अभी तक, और जब से बृहस्पति पीड़ित हुए हैं, देवगुरु पीड़ित हुए हैं, तब तक संपूर्ण पृथ्वी पर ज्यादातर राष्ट्रों में एक विकराल भयंकर बीमारी अपने चपेट में ली हुई है। क्योंकि प्राणवायु है, सांस है, इसलिए सांस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं लोगों की। कोरोना का संकट जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हुए थे तभी से हम सबके बीच में तीव्रता के साथ फैला, वहीं से इसका जन्म हुआ। अब ये अलग हो रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अपनी जो पीड़ित स्थिति थी उससे दूर जा रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा कोरोना पर, क्या प्रभाव होगा समाज पर, क्या हम मुक्त हो पाएंगे इन चीजों से? आज हम यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लग्न के अनुसार क्या फल होगा इसकी चर्चा हम अलग अलग करेंगे, लेकिन यहां पर हम राष्ट्र पर और विश्व पर क्या प्रभाव स्थापित करने वाले हैं, कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचरी संचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। शनिदेव की पहली राशि मकर से, शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में। 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार की रात में 5 बजे अर्थात 5 अप्रैल के सूर्योदय के साथ ही देवगुरु बृहस्पति का गोचरी संचरण आरंभ होगा शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ में। शनि के प्रभाव से बाहर होंगे लेकिन शनि के राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा शनिवत, लेकिन शनि के साथ बैठने में से अलग होने के कारण जो पीड़ित अवस्था में थे, नीच स्थिति थी, वह समाप्त हो रही है। तो शुभत्व में वृद्धि करने जा रहे हैं, सकारात्मकता में वृद्धि करने जा रहे हैं। तो क्या कोरोना खत्म होगा? तो क्या कोरोना जैसी कोई और महामारी तो नहीं आएगी? आज इसकी भी चर्चा होगी। तो चैत्र शुक्ल पक्ष
सप्तमी 4 अप्रैल 2021 की रात के बाद देवगुरु चले जाएंगे कुंभ राशि में। और क्या फल प्रदान करेंगे इसकी चर्चा किया जाए। और सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि कब तक ये रहेंगे। तो 13 महीने तक रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ये वक्री और मार्गी गति से भी संचरण करते हैं। तो इसी क्रम में 19 जून 2021 तक ये मार्गी गति से संचरण करेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद वक्री गति से संचरण प्रारंभ कर देंगे और इसी क्रम में 14 सितंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 तक मकर राशि में पुनः वापस आ जाएंगे। 13 महीने कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन बीच बीच में वो बकरी होते हैं। अब बकरी होने के कारण ये पिछली राशि में भी आ जाते हैं। मकर राशि में पुनः फिर आएंगे वो। कब से? 14 सितंबर 2021 से लेकर के 21 नवंबर 2021 तक, यानी 14 सितंबर से 21 नवंबर तक ये फिर मकर राशि में नीच राशि के हो जाएंगे। तो वहां भी एक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर कुंभ राशि में जब रहेंगे तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होगा तो जितने कारकत्व हैं इनके अधीन जितनी भी चीजें आती हैं, जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसमें सकारात्मक या नकारात्मक रूप से परिवर्तन अवश्य होगा। ये मुख्य विषय, ये मुख्य चीजें क्या क्या हैं, इसको भी हम जान लें, तब हम जान पाएंगे कि क्या प्रभाव होगा। तो नैसर्गिक ग्रह में, नैसर्गिक कुंडली अगर देखी जाए मेष लग्न में, तो 9वें भाव के कारक होते हैं, व्यय के कारक होते हैं। इसलिए भाग्य और व्यय दोनों के कारक हो गए, विवेक के कारक हो गए, ज्ञान के कारक हो गए, आध्यात्मिक शक्ति के कारक ग्रह हो गए, परामर्श दाता के ग्रह के रूप में हो गए, सत्यता की कैसा व्यक्ति होगा, सत्यवादी होगा, झूठा होगा, इसका भी जो प्रतिनिधित्व करता ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति ही है। विदेश में घर से दूरी, भविष्य, भाग्य, तीर्थ यात्रा, मीठा खाद्य पदार्थ, जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं, सकारात्मक हैं, वे लोग मीठा पसंद करते हैं। विश्वविद्यालय संस्थान, मंत्र, दाहिना कान, स्मृति, बड़ा भाई, पवित्र स्थान जैसे प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, महाकालेश्वर हो गया, काशी विश्वनाथ की नगरी हो गई, ये सब देवगुरु बृहस्पति के प्रतिनिधित्व में है। गुरु, अध्यापक, बैंक में जमा धन, शरीर का मांसल हिस्सा, धार्मिकता, परोपकार, दान, पुत्र, पति इत्यादि जो क्षेत्र हैं, ये देवगुरु बृहस्पति के अधीन है। इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा इनके इस परिवर्तन के साथ। धनु और मीन राशि के ये स्वामी ग्रह है। धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह है। जहां कर्क राशि में ये अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं, वहीं मकर राशि में अपने निम्न स्थिति को प्राप्त करते हैं, नीच राशि में हो जाते हैं, जो कि अभी 4 अप्रैल से पहले की स्थिति यही है। कुंभ राशि में जाएंगे, कुंभ राशि के बाद अपनी राशि में जाएंगे, तो अर्थात यहां से ये स्वग्रह विलासी की स्थिति में होंगे, महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जाएंगे, फल प्रदायक ग्रह के रूप में जाएंगे। तो भारतीय दृष्टिकोण से और वैश्विक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझा जाए। तो हम भारत को लेते हैं, हिंदुस्तान को लेते हैं, हिंदुस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है।
तो वृष लग्न में अष्टमेश हो जाते हैं, अष्टम के कारक हो जाते हैं और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा रही है। बृहस्पति की भूमिका स्वतंत्र भारत की कुंडली को अगर हम लेते हैं तो बहुत शुभ कारक नहीं कही जाती है, इनका बहुत शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। फिर भी राशि पर देखा जाए तो कर्क राशि है, कर्क राशि पर छठे के कारक होते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। तो भाग्य के कारक होने के कारण यह शुभ फल प्रदायक हो गए। लेकिन देखा जाए अगर तो लग्न भाव, लग्न पर इनका जो प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम कुंडली की चर्चा करते हैं, कुंडली की बात करते हैं तो हम राशि के अनुसार नहीं देखते, ग्रहों के परिवर्तन का राशि के अनुसार देखा जाता है, लेकिन प्रभाव देखिए तो लग्न पर ही आता है। रत्न धारण करते हैं, लग्न पर धारण करते हैं, तो फिर कैसे ग्रहों का परिवर्तन हम चंद्र राशि पर देखेंगे? नहीं, सर्वप्रथम लग्न पर देखा जाए तो वृष लग्न की कुंडली है और परिवर्तन इनका हो रहा है कहां से? भाग्य भाव में थे, नीच राशि में थे, शनिदेव के साथ थे, भाग्येश के साथ थे, उनका परिवर्तन दशम भाव में होने जा रहा है, राज्य भाव में होने जा रहा है। तो क्या परिवर्तन होगा? अब यहां से दृष्टियां भी देखी जाएंगी कि दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं। तो दशम भाव में जाएंगे तो पंचम को, पांचवी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु के भाव को देखेंगे। तो जिनकी दृष्टि में अमृत है और जहां बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा नकारात्मक फल प्रदायक है। नकारात्मक ना कहा जाए कि शिथिलता ला देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां पर तीव्रता लाते हैं, बढ़ाते हैं, उसके फल में वृद्धि करते हैं। तो दशम भाव में जब बैठेंगे लाभ के कारक होकर के और अष्टम के कारक होते, तो शुरुआत में मध्य समय तक ये भारत में जो गतिविधियां हैं प्रगति की, उसमें शिथिलता लाएंगे। बहुत तीव्रता के साथ वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब हुआ चाहे कोरोना हो, चाहे अन्य कोई संकट हो, वो परेशान करेगा। कब तक? नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर 2021 तक प्रगति में शिथिलता आएगी, भारत के सम्मान में शिथिलता आएगी, थोड़ा सा अवरोध दिखेगा। उसके बाद लाभ में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा, धन वृद्धि जरूर होगी, आम जनमानस सुख की अनुभूति करेगा, व्यापारिक साझेदारी में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, परंतु आंतरिक अशांति और प्रगति में थोड़ा सा अवरोधक वातावरण ही उत्पन्न होगा। कैसे? किसान आंदोलन हो गया, कोई और आंदोलन हो गया, तो विभिन्न संगठनों द्वारा नकारात्मकता भी दिखेगी राष्ट्र की दृष्टि से। अब फिर क्या होगा? इनकी दृष्टि धन भाव पर होगी, कुटुंब के भाव पर होगी। तो जो भारत के नेतृत्व करता है, राष्ट्र के अगुआ हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या अपने विभाग के मंत्री हैं, ये अपने वाक बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने वाणी के बल पर अन्य राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे, एक सकारात्मकता का बोध कराएंगे, प्रगति का बोध कराएंगे, यश सम्मान में वृद्धि कराएंगे, भारत का वर्चस्व विश्व स्तर पर बढ़ाएंगे। बौद्धिक, भारत के बौद्धिकता में यानी बौद्धिक संपदा, जो हमारी वैज्ञानिक हैं, जो हमारे मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे बौद्धिक लेखन शक्ति के लोग हैं, इनके वर्चस्व में वृद्धि होगी, इनके प्रभाव में वृद्धि होगी, सकारात्मकता में वृद्धि होगी।
नए अन्वेषण होंगे, नए शोध होंगे। संभव है इस अवधि में कोरोना की कुछ बड़ी अच्छी वैक्सीन आ जाए। देखिए, कोरोना की बात कर लिया जाए, कोरोना कब खत्म होगा? इस बीच में एक और वैक्सीन आने वाली है जो बेहद प्रभावकारी होगी। अब हम वैक्सीन बढ़िया खोजेंगे, अब हम बढ़िया वैक्सीन लाएंगे जिसका प्रभाव 100% होगा कोरोना पर, और यहीं से धीरे 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 नकारात्मकता की ओर जाएगी। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे तो 5 से ही कोरोना समाप्त होने लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनको ठीक होने में, प्रभाव स्थापित करने में 1 महीने का वक्त लगता है। तो 1 से 2 महीने बाद, अर्थात जून के बाद ही कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है कोरोना से। सामरिक दृष्टि से भारत के वर्चस्व में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, बहुत सकारात्मक वृद्धि होगी। न्यायतंत्र मजबूत होगा। क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की दूसरी राशि में जा रहे हैं। शनिदेव न्याय करता है, इसलिए न्यायतंत्र मजबूत होगा। न्यायपालिका अपना कार्य बखूबी कर पाएगी। आम जनमानस के दृष्टि से न्यायपालिका का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय होगा, आदरणीय होगा, सम्माननीय होगा। अब बात करते हैं कि शनि से बृहस्पति अलग हो रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर थी, इसलिए राहु का जो नकारात्मक फल था वो कम था। अब राहु और शनि का नवपंचक योग बन गया है और बृहस्पति हट गए हैं, तो राहु अब अपने कुपित रूप में, नकारात्मक रूप में सामने आएगा। उसकी पूरी दृष्टि शनि पर होगी और शनि को प्रभावित करेगा। इसलिए क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी में तो कमी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदाओं में तीव्रता के साथ वृद्धि। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, अग्निभय, आग से व्यापक क्षति, ज्वालामुखी का फटना, आसमान से कुछ ऐसी चीजों का पृथ्वी पर गिरना जो आग के गोले के रूप में हो, बड़ी दुर्घटनाएं, प्लेन क्रैश होना जिसमें अधिक से अधिक लोगों की क्षति हो जाए, सुनामी, ये सब दुर्घटनाओं में वृद्धि जरूर होगी। अब परिणाम दिखेगा नकारात्मक, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राहु पर थी तो राहु थोड़ा सा ठीक स्थिति में था। अब राहु की पूरी दृष्टि पड़ेगी शनि पर। यह एक संयोजन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, नकारात्मकता की ओर इशारा कर रहा है यह दृष्टि संबंध। जो जाति विद्रोह हो रहा था, सांप्रदायिकता की स्थिति बन रही थी, थोड़ा आंदोलनकारी की स्थिति बन रही थी, ब्राह्मणों की, मंदिरों की, किसी भी धर्म के संस्थाओं पर नकारात्मक सोच आ रही थी समाज में, अब वह कमी हो जाएगी। अब उसमें उस तरह का सोच नहीं होगा जो ब्राह्मणों के साथ, विशेषकर साधु संतों के साथ, मंदिरों में या प्राकृतिक स्थल ऐसे जहां जो देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, जहां से नकारात्मकता आ रही थी, उसमें कमी होगी। यह एक अच्छी बात है। बड़े संस्थाएं जो अपने नकारात्मकता की तरफ जा रही थी, उसमें सुधार होगा। शिक्षा व्यवस्था जो पूरा ध्वस्त हो गया था 13 महीने से, उसमें धीरे धीरे अब सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। नई भर्तियां जरूर आएंगी इस अवधि में। नई भर्तियों में प्राथमिक विद्यालय की भर्ती, हायर की भर्ती, विश्वविद्यालय संस्थानों में भर्तियां अब चालू होंगी। यह एक अच्छी बात हो जाएगी। राहु के साथ, शनि के साथ बृहस्पति के अलग होने से पूरे विश्व में युद्ध या युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, युद्ध जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं पड़ोसी राष्ट्र पे क्या असर पड़ेगा। तो पड़ोसी राष्ट्र भारत को परेशान करेंगे, क्योंकि राहु शनि का गठजोड़ है, तो तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें भी जान लीजिए, क्योंकि सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आम जनमानस में के सुख में कोई कमी नहीं होगी। आम जनमानस प्रसन्न होगा, सकारात्मक होगा, और जो नकारात्मकता समाज में व्याप्त है अब धीरे धीरे अपने अवसान की तरफ जाएंगी, खत्म होने की तरफ जाएंगी। पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा यह परिवर्तन, तो इसको जान लीजिए कि बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की क्षति, सेना में उथल पुथल,
आंतरिक विद्रोह की स्थिति, सामाजिक विद्रोह की स्थिति, विभाजनकारी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पाकिस्तान के लिए यह समय ठीक नहीं हो रहा है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब मुख्य मुख्य बातों पर हम और ध्यान आकर्षण करते हैं आप सबका। विश्वविद्यालय, संस्थान, विद्यालय, ये जो सारी चीजें हैं, ये धीरे धीरे करके जुलाई के बाद से अपने पटरी पर आनी शुरू हो जाएंगी। कोई नई वैक्सीन आएगी जो बहुत प्रभावकारी होगी और कोरोना को हराने में मदद करेगी। राहु शनि का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो इससे हमें सचेत होना है। भूकंप ना हो, चक्रवात से हमें बचना होगा, सुनामी से हमें बचना होगा, ज्वालामुखी फटने की संभावना बन सकती है। ऐसा नहीं है भारत में ही, अभी तो विश्व के किसी कोने में बड़े, अब देखिए बात करते हैं जब लोगों से तो कहते हैं कि हर बार हमेशा आता है, हमेशा ज्वालामुखी फटती है। पिछले 14 महीने में देखिए कहां ज्वालामुखी फटी है। अब फटेगी, अब इसमें उसके बारंबारता में वृद्धि हो जाएगी, अब आग से क्षति ज्यादा होगी। इसको ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार देवगुरु के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिवर्तन होगा, भारतीय दृष्टिकोण से इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है कि जो नकारात्मक प्रभाव है इसको दूर करने के लिए उपाय क्या हो सकता है। तो इसके दूर करने के लिए जो उपाय होंगे वे होंगे कि भारत के जो अगुवा हैं, जैसे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, ये लोग उपाय करें। भारत की कुंडली के अनुसार जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहों का, उसके लिए यदि उपाय करते हैं तो भारत की जनता सुखी होगी, संपन्न होगी, स्थिर होगी। अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। अब आपके लग्न के अनुसार देवगुरु बृहस्पति क्या फल प्रदान करेंगे इसको लेकर के। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ नमस्कार।